के लिए आपने सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करना है, चाहे आप मोबाइल में, चाहे लैपटॉप में, कंप्यूटर किसी भी डिवाइस में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप कोई भी डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल क्रोम जब आप ओपन करेंगे यहाँ पर आपने सर्च करना है एनटीएस। जब आप एनटीएस सर्च करते हैं आपके सामने एनटीएस की वेबसाइट ओपन होती है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन नजर आते हैं, एक कहते हैं ओपन एप्लीकेशन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स और तीसरा है ऑल रिजल्ट्स। तो आपने ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपने इनको स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक कहता है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर हज मेडिकल मिशन फॉर हज ऑपरेशन 2024। अगर आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं तो फिर आपने यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से नीचे यहाँ पर दो ऑप्शन दे रहे हैं, मेडिकल ऑफिसर और दूसरा ये कह रहा है पैरामेडिक्स। अगर आप मेडिकल ऑफिसर के तौर पर अप्लाई करना चाह रहे हैं या पैरामेडिक्स आपकी फील्ड है तो फिर आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करें और आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपने, अगर आप मेडिकल फील्ड से नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, अगर आपके मेडिकल फील्ड नहीं है तो फिर आपके लिए नीचे ऑप्शन दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर मुआविनीन हज फॉर हज ऑपरेशन 2024। आपने अब मुआविनीन हज के लिए अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पर डिटेल्स के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देता है, एक ऑप्शन ये है सुपरवाइजरी पोजीशन है या आप फील्ड सपोर्टिंग स्टाफ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर आप स्केल 17-18 के हैं तो फिर आपने सुपरवाइजरी या पोजीशन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपका स्केल 7 से लेकर 16 तक है तो फिर आपने फील्ड या सपोर्टिंग स्टाफ के लिए अप्लाई करना है। मैं यहाँ पर फील्ड या सपोर्टिंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप जो भी जिसमें फील्ड में भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, अप्लाई करने का सबका एक ही तरीक़ेकार है, जिस फील्ड में भी आप अप्लाई करेंगे तो सब आपने क्या करना है, अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आता है, ये कहता है कैंडिडेट पोर्टल। तो अप्लाई आपने किस तरह से करना है, कैंडिडेट पोर्टल में आपने इसको पहले फिलअप करना है। फिलअप करने के लिए क्या कहता है, फर्स्ट नेम, आपने अपने नाम का पहला हिस्सा मुकम्मल करना है, फिर इसके बाद लास्ट नेम, अपने नाम का दूसरा हिस्सा यहाँ पर एंटर करना है। जिस तरह से मेरा नाम है मोहम्मद इमरान, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम की जगह पर लिखूंगा मोहम्मद और लास्ट नेम की जगह पर लिखूंगा इमरान। और इसके बाद है सिलेक्ट ऑप्शन, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी यहाँ पर सिलेक्ट करें, फॉरनर हैं तो ये फॉरनर सिलेक्ट करें, क्योंकि ये पाकिस्तानी के लिए तो आप यहाँ पर पाकिस्तानी ही सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है CNAC और बे फॉर्म, आपने अपने यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर देना है और बगैर डैशेस के यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर देना है। इसके बाद है मोबाइल नंबर, आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है। जब आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, वो आपने OTP यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद है ईमेल, यहाँ पर आपने जीमेल देनी है। जीमेल जब आप एंटर करेंगे आपकी जीमेल पर भी OTP आएगा, वो आपने OTP यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद है पासवर्ड, आपने अपना एक कोई भी स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। इसके बाद उसी पासवर्ड को आपने नीचे कन्फर्म पासवर्ड के बटन में वाले खाने में लिख देना है और इसमें जो आपको एग्री का बटन नजर आ रहा है इस पर आपने क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद साइन अप, आपने साइन अप के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेते हैं, आपने साइन अप कर लिया, साइन अप करने के बाद आपने इसको साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए आपने यहाँ पर लॉगिन वाले ID जहाँ पर लिखा गया आपने यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और इसके बाद नीचे पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड लिखने के बाद आपने लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होता है। यहाँ पर आपको पहले नंबर पर दिया गया नजर आ रहा है अप्लाइड एप्लीकेशन कोई भी नहीं है, रिजेक्टेड एप्लीकेशन कोई नहीं है, फीस अनपेड है और फीस पेड का भी कोई भी ऑप्शन यहाँ पर 0 सारे शो हो रहे हैं। तो इसके लिए आपने पहले सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर 3 लाइंस पर क्लिक करना है और प्रोफाइल को आपने अपडेट करना है। प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए के बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्रोफाइल को अपडेट नहीं करेंगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो प्रोफाइल को आपने किस तरह से अपडेट करना है, यहाँ पर दिया गया फोटो सेक्शन, तो आपने यहाँ पर अपने ब्राउज के बटन पर क्लिक करना है और ये आपके सामने कैमरा और फाइल्स का ऑप्शन आता है। तो आप अगर आपने पहले अपना फोटो बना कर रखा हुआ है तो फाइल्स के बटन पर क्लिक करें और अपना पिक्चर जहाँ पर रखी हुई है गैलरी में वहाँ से सिलेक्ट करें और अपलोड कर दें। इसके बाद है अपलोड CNAC फ्रंट फोटो, तो यहाँ पर आपने ब्राउज के बटन पर क्लिक करना है और फाइल्स के बटन पर क्लिक करके अपने जो शनाख्ती कार्ड है वो उसकी पिक्चर आपने एडवांस बना के रखी हुई है तो उसको
कैप्चर कर लें और अपलोड कर दें। अपना शनाख्ती कार्ड अपलोड करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है फर्स्ट नेम। आपने यहाँ पर अपने नाम का पहला जो हिस्सा है वो चेक कर लेना है और लास्ट नेम अपने नाम का लास्ट हिस्सा भी चेक कर लेना है। और जो ये आपका नाम पहले ही लिखा हुआ है जो आपने साइन अप के दौरान दिया था। नेक्स्ट है CNIC, यहाँ पर आप अपने शनाख्ती कार्ड नंबर चेक कर लें और इसके बाद है दियत और फादर नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर अपने अपने वालिद का नाम लिखना है। इसके बाद है ईमेल, यहाँ पर आप अपनी जीमेल चेक करें। जीमेल चेक करने के बाद डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करें और डेट ऑफ बर्थ के बाद है परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर आप अपने परमानेंट एड्रेस जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया वो आपने यहाँ पर लिखना। परमानेंट एड्रेस के अलावा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपका परमानेंट और जो मौजूदा रिहाइश है करंट एड्रेस है वो दोनों सेम है तो फिर आप दोनों को एक ही लिख सकते हैं। अगर आपके दोनों परमानेंट और पोस्टल एड्रेस दोनों सेम है तो आप सेम एज पोस्टल एड्रेस के बटन पर क्लिक करें, आपका दोनों सेम हो जाएंगे। इसके बाद बार बार आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है मोबाइल नंबर, आपने अपने यहाँ पर मोबाइल नंबर की तसल्ली कर लें, चेक कर लें और अगर आपका मोबाइल नंबर गलत है तो आप इसको चेंज भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर अल्टरनेट देना है, कोई भी मुतबादिल अपना मोबाइल नंबर देना है कि अगर आपका एक नंबर बंद हो जाता है तो दूसरा नंबर ऑन होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल, आपका सूबा कौन सा है, आपने यहाँ पर सूबा अपना सेलेक्ट करना है। फेडरल है, पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, सिंध रूरल है, सिंध अर्बन है, बलूचिस्तान है, एक्स-फाटा है, गिलगित बल्तिस्तान है या आज़ाद जम्मू कश्मीर है। जिस भी सूबे से जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। मेरा सूबा पंजाब है, मैं पंजाब पर क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद डोमिसाइल, यहाँ पर आपने डोमिसाइल का ज़िला सिलेक्ट करना है, जिस ज़िले से आप बिलोंग करते हैं वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद जेंडर, अपनी जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करें, आपकी जेंडर जो भी है मेल है फीमेल है वो सिलेक्ट करें। इसके बाद ब्लड ग्रुप, यहाँ पर अपने ब्लड ग्रुप चेक करना है, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद रिलीजन, अपने यहाँ पर रिलीजन अपना सिलेक्ट करें क्योंकि ये सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए, नॉन मुस्लिम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते तो आप सिर्फ इस्लाम ही सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है मार्शल स्टेटस, यहाँ पर आपने अपने सिलेक्ट करना है कि आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, या जो भी आपकी कैटेगरी है, मैरिड हैं, सिंगल है, डाइवोर्स्ड हैं, विडो हैं, जो भी कैटेगरी आपकी है वो यहाँ पर क्लिक करें। और इसके बाद है करंट ऑक्यूपेशन, अगर आपका कौन सा ऑक्यूपेशन है, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, एक्स सर्विसमैन है, प्राइवेट जॉब है या कोई भी नहीं है। क्योंकि ये गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए तो आपने यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट ही सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपने इसके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देता है, एक है यस या नो। अगर आप डिसेबल हैं तो यस के बटन पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो फिर, अगर आप डिसेबल नहीं हैं तो फिर आपने नो के बटन पर क्लिक करना है, आपके पास कोई भी ऑप्शन और मजीद शो नहीं होगा। नेक्स्ट है एजुकेशनल डिटेल्स, आपने क्वालिफिकेशंस अपनी एंटर करनी है। क्वालिफिकेशन किस तरह से एंटर करनी है, क्वालिफिकेशन एंटर करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने अपने मैट्रिक की क्वालिफिकेशन एंटर करनी है, फिर इसके बाद FSC और FA है, BA BSc है और इसके बाद MA MSc MPhil और PhD है। ये आपने अपनी क्वालिफिकेशन मैट्रिक से लेकर PhD तक। डिग्री आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है, अपनी जो डिटेल्स हैं डिग्री की वही यहाँ पर एंटर करनी है। अपनी क्वालिफिकेशन ऐड आपने किस तरह से करनी है, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है डिग्री ईयर, तो आपने सिलेक्ट ईयर के बटन पर क्लिक करें, अपने डिग्री ईयर सिलेक्ट करें। 10 ईयर है, 12 ईयर है, 14 ईयर है, 16 ईयर्स है, 18 ईयर है। क्योंकि अगर आप पहले एजुकेशन एंटर करें तो आपने मैट्रिक एंटर करें तो आपने मैट्रिक में 10 ईयर के बटन पर क्लिक करना है। और इसके बाद डिग्री का नाम मैट्रिक है, शहादतुल आम है, ओ लेवल है, मैट्रिकुलेशन है, तो आपने मैट्रिक के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद है मज़ामीन, जो आपके मज़ामीन है, और जब आप अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सिलेक्टेड सब्जेक्ट शो होते जाएंगे। इसी तरह से आपके जो मेजर सब्जेक्ट थे वो आपने यहाँ पर लिखते जाना है और साथ साथ ये आपके शो होते जाएंगे। और इसके बाद है एयर, इसके बाद है एयर पासिंग, किस साल में आपने पास की है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है और जो जिस साल में भी आपने अपने क्वालिफिकेशन पास की है वो यहाँ पर एंटर करते जाएं। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद है आपने यहाँ पर मार्क्स लिखने हैं। अगर आपके मार्क्स हैं तो मार्क्स के बटन पर क्लिक कर दें, अगर जीपीए तो जीपीए पर क्लिक कर दें, अगर परसेंटेज आप एंटर करना चाहते हैं तो परसेंटेज एंटर कर सकते हैं। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पर आपने जो भी आपके नंबर हासिल किए गए हैं वो यहाँ पर लिखें। टोटल मार्क्स, आपने टोटल मार्क्स यहाँ पर लिखें। और इसके बाद है बोर्ड और यूनिवर्सिटी, जिस बोर्ड से आपने अपनी डिग्री मुकम्मल की है वो यहाँ पर आए।
इस एरो के बटन पर क्लिक कर दें और ये आपके सामने जो भी आप इससे सारे डिग्री बोर्ड या यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखे गए हैं, जो भी आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करें। अपनी मैट्रिक की क्वालिफिकेशन एंटर करने के बाद फिर आपने एफएससी की क्वालिफिकेशन एंटर करनी है। एफएससी की क्वालिफिकेशन एंटर करने के लिए आपने ऐड एजुकेशन के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप ऐड एजुकेशन के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मजीद आपने फिर जिस तरह से पहले मैट्रिक की क्वालिफिकेशन के लिए आपने 10 ईयर सिलेक्ट किया था, अब यहाँ पर आपने 12 ईयर सिलेक्ट करना है। इसी तरह से जो प्रीवियस जिस तरह से आपने डिटेल्स दी हैं वही आपने डिटेल्स यहाँ पर देते जाना है और जो आपकी 12 ईयर की डिग्री की डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आपने तरतीब वाइज देते जाना है। इसी तरह से फिर आपने ग्रेजुएशन की देनी है और जो अगर आपने मास्टर की है मास्टर की यहाँ पर एंटर करें और अगर आपकी एमफिल पीएचडी है तो आप एमफिल पीएचडी की भी इसी तरह से ऐड एजुकेशन के बटन पर क्लिक करते जाएं और अपनी क्वालिफिकेशंस को 1 बाय 1 करके ऐड करते जाएं। अपनी क्वालिफिकेशन एंटर करने के बाद आपने नेक्स्ट है एक्सपीरियंस डिटेल, यहाँ पर आपने एक्सपीरियंस एंटर करना है। एक्सपीरियंस एंटर करने के लिए दिए गए जॉब टाइप, यहाँ पे आपने जॉब टाइप सेलेक्ट करनी है। गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट है, सेमी गवर्नमेंट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए तो आप यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब सिलेक्ट करें। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन, इदारा, जो आपका इदारा है ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। अगर आप स्कूल डिपार्टमेंट से काम कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर एसटीडी लिख दें या आप स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मुकम्मल यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद डेजिग्नेशन, आपने यहाँ पर अपना डेजिग्नेशन लिखना है, जो भी आपका डेजिग्नेशन है वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद स्टार्ट डेट, जिस डेट को आपकी जॉब स्टार्ट हुई थी वो यहाँ पर लिख दें। और इसके बाद अगर आप अभी तक वर्क कर रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पर करंटली वर्किंग के खाने पर क्लिक कर दें। आपकी जो वर्किंग है वो यहाँ पर शो हो जाएगी कि ये अभी तक वर्क कर रहे हैं। इसी तरह से आपने जो भी जितना भी आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर ऐड करते जाएं 1 बाय 1 करके। अपना एक्सपीरियंस ऐड करने के बाद आपने अगला मरला किस तरह से आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए 3 लाइन पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ऑप्शन नजर आ रहे हैं, डैशबोर्ड, प्रोफाइल व्यू, अपडेट प्रोफाइल, माई एप्लीकेशन और ओपन एप्लीकेशंस। तो आपने ओपन एप्लीकेशंस के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप ओपन एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। तो आपने यहाँ पर जिस भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे थे, अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो फिर आपने मेडिकल मिशन पर क्लिक करना है। अगर आप मुआविनीन हज के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पर मुआविनीन हज के लिए क्लिक कर देना है। जब आप अप्लाई के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आता है। ये कहता है फील्ड और सपोर्टिंग स्टाफ, जिस भी आप कैटेगरी में अप्लाई करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आपकी कैटेगरी शो हो जाती है। नेक्स्ट ये कहता है हाउ मेनी हज ड्यूटीज हैव यू परफॉर्म, आप पहले कितनी ड्यूटीज परफॉर्म कर चुके हैं 25 से 50 साल की उम्र तक। तो ये जितनी भी आप हज ड्यूटीज परफॉर्म कर चुके हैं, फ्रेश हैं, आप फ्रेश पर क्लिक करें। कोई भी आपने ड्यूटीज परफॉर्म नहीं की तो यहाँ पर फ्रेश के बटन पर क्लिक करें। जितनी भी अगर आप 1 2 3 4 5 जितनी ड्यूटी कर चुके हैं वो यहाँ पर आगे क्लिक करते जाएं। इसके बाद है इन केस यू आर प्रीवियसली परफॉर्म हज ड्यूटीज, अगर आप पहले ड्यूटी कर चुके हैं तो फिर आपने यहाँ पर डिटेल देनी है। अगर आप फ्रेश हैं तो फिर आपको डिटेल देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आर यू रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉय, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय रेगुलर हैं तो फिर यस के बटन पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो फिर आप नो के बटन पर क्लिक कर दें। एंटर योर गवर्नमेंट बेसिक पे स्केल, जो आपका स्केल है मौजूदा वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद एंटर योर करंट डेजिग्नेशन, जो आपका करंट डेजिग्नेशन है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद एंटर ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट नेम, जिस डिपार्टमेंट में आप वर्क कर रहे हैं वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद है एंटर ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना जो डिपार्टमेंट का एड्रेस है वो यहाँ पर लिखें। जिस तरह से अगर आप किसी भी स्कूल में काम कर रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पर स्कूल का मुकम्मल नाम लिखना है। ऊपर जो यहाँ पर दिया गया था एंटर द ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर आपने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखना है। और यहाँ पर जहाँ पर दिए गए एंटर योर करंट डेजिग्नेशन, जो आपका डेजिग्नेशन है, जिस तरह से अगर आप प्राइमरी स्कूल टीचर हैं, ईएसटी हैं, अगर एलिमेंट्री स्कूल टीचर हैं या आप सीनियर साइंस टीचर हैं तो आप यहाँ पर वही आपने कैटेगरी लिखें। बात कहता है विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट डू यू वर्क इन, किस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट है, रेस्क्यू 1122 है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, या आप एएसएफ में काम कर रहे हैं, एएनएफ में काम कर रहे हैं, सिविल डिफेंस में काम कर रहे हैं। अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी में आप काम नहीं कर रहे तो फिर अदर्स के बटन पर क्लिक कर दें। और इसके बाद है एंटर इनिशियल डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस डेट को आपने आपकी गवर्नमेंट सर्विस स्टार्ट हुई थी वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद कहता है आर योर स्पाउस और फैमिली मेंबर्स आल्सो अप्लाइंग टू परफॉर्म हज ड्यूटी, अगर आप
आपके अलावा आपके वाइफ या आपके फैमिली मेंबर का कोई और भी मेंबर अप्लाई कर रहा है तो फिर यहाँ पर आपने यस के बटन पर क्लिक करना है, अगर नहीं कर रहा तो फिर आपने नो के बटन पर क्लिक कर देना है। आर यू प्रेजेंटली सर्विंग ऑन डेपुटेशन, क्या आप अभी डेपुटेशन पर वर्क कर रहे हैं? अगर डेपुटेशन पर वर्क कर रहे हैं तो फिर आप यस के बटन पर क्लिक करें, अगर नहीं कर रहे तो फिर आप नो के बटन पर क्लिक कर देना है। आर यू ड्रैंक आ सैलरी फ्रॉम AGPR, अगर आप AGPR फेडरल या गर प्रोविजनल सर्वेंट हैं तो फिर आपने यहाँ पर यस के बटन पर क्लिक कर देना है, अगर नहीं है तो कोई और सोर्स है, किसी NGO के थ्रू आपको पेमेंट मिलती है तो फिर आपने नो के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद है हैव यू एवर डन अ हज और एन उम्रा, पहले आप कोई भी हज या उम्रा कर चुके हैं? अगर कर चुके हैं तो फिर आपने यस के बटन पर क्लिक करना है, अगर आप फ्रेश हैं, आपने कोई भी हज उम्रा नहीं किया तो फिर नो के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद टेस्ट सिटी, यहाँ पर आपने टेस्ट सिटी के बटन पर क्लिक करना है। जो भी आप टेस्ट सिटी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, जो आपके करीबी सिटी है वो आप यहाँ पर पिशावर है, लाहौर है, मुल्तान है, कराची है, सखर है, कोयटा, मुजफ्फराबाद, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, जो भी आपका करीबी सिटी है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद है टेस्ट सिटी प्रायोरिटी 2, इसके बाद एक सिटी सिलेक्ट करने के बाद जो आपके मजीद आपको लगता है कि ये आपके करीब है तो फिर आपने वही सिलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपने अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। जब आप अप्लाई के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन नजर आता है, डैशबोर्ड आपको इस तरह का नजर आता है। अप्लाइड एप्लीकेशन जब आपने स्टार्ट में शुरू किया था, जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं तो आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड शो होता है। अप्लाइड एप्लीकेशन आपकी 1 है, रिजेक्टेड एप्लीकेशन नहीं है, और फीस अगर आपने पे कर चुके हैं तो आपकी फीस पेड शो होगी, अगर नहीं पे कर चुके तो फिर आपकी फीस पे अनपेड शो होगी। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अगला मरला है कि आपने चालान किस तरह से डाउनलोड करना है। चालान डाउनलोड करने के लिए आपने 3 लाइन्स पर क्लिक करना है और माई एप्लीकेशंस के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। जब आप माई एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन नजर आता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं फी स्लिप है और इसके बाद है अपडेट एप्लीकेशन और विद रिस्पेक्ट टू प्रोफाइल। तो यहाँ पर आपने फी स्लिप के बटन पर क्लिक करना है तो आपके सामने चालान डाउनलोड हो जाएगा और उस चालान में आपका इनवाइस लिखी होगी। आपने उस इनवाइस के जरिए से अपनी फीस पेमेंट पे कर सकते हैं, या आप वो आपने फीस आप इजी पैसा जैज कैश के थ्रू भी इजीली पे कर सकते हैं। आपको किसी भी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। जब आप अपनी फीस पे कर लेते हैं, फीस पे करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जब तक आप अपनी फीस पे नहीं करेंगे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर सकते। ये था सारा प्रोसेस कि आपने किस तरह से मुआविनीन या फील्ड स्टाफ, मेडिकल ऑफिसर के तौर पर आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें। फिर भी आपको लगता है आपको कहीं पर कोई भी मसला दरपेश है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिखें, आपको मुकम्मल तफसील के साथ आगाह किया जाएगा।